ए ओ आई, एक फॉर्मूला बहुत यूज होगा यहाँ पर, वो फॉर्मूला है आपका ये इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे ज़्यादा यूज होगा ये वाला फॉर्मूला। क्या होता है बताइए? एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला लिख लो सभी, इसका हम यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बताइए क्या है, एक्सरसाइज नंबर क्या? एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू 1 एक्स इक्वल्स टू 4। इसके अलावा कुछ है क्या इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या ऐसा कुछ? नहीं। ठीक है, देखें अब केयरफुली आप देखें दो तीन चीज़ें। पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हो सकता है या सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो सकता है, ठीक है। इसमें दो फॉर्म है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax या हो सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। यहाँ खास बात ये है कि इसमें ये जो एग्जाम्पल है ये वो है जहाँ पर x का पावर 1 है y की पावर 2 है। चाहे ये कैसा भी लिखा हो, 4a का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। बस ध्यान ये देना है कि 1 पावर किसकी है और 2 पावर किसकी है। अगर 1 पावर x का है तो ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस, क्योंकि 1 पावर x का है। एग्जाम्पल जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x, यह लिखा है 12x इक्वल टू वाई स्क्वायर, डजंट मैटर इधर है या उधर है। 1 पावर x का यहाँ भी है इधर भी है। यह लिखा है मान लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x। इन सब की शेप्स ये बनेंगी। अगर मान लेते हैं यहाँ अगर ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव वैसे आएगा नहीं, माइनस का 3x, x की पावर 1 है लेकिन x के सिमेट्रिकल होगा लेकिन माइनस x के ऐसा। अब ये एग्जांपल जैसे इसका पावर 1 है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 4a की फॉर्म में हो, 4a की फॉर्म में हो ज़रूरी नहीं है। दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला, उनकी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो सकता है 12y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो सकता है y, या 3y इक्वल टू हो सकता है एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? किसके सिमेट्रिकल होगा? y के सिमेट्रिकल। और ये नेगेटिव होता मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2y, तो ओपन डाउनवर्ड। अब ये बताओ इसका फिगर कैसे बनेगा? सर इसका नीचे बनेगा ऊपर की तरफ ऐसे। हाँ ऊपर की तरफ। इसका इसका बनेगा ऐसे। नहीं यार x की पावर 1 है ना, x की पावर 1 से तो फिर x को ले इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है तो x के सिमेट्रिकल होगा, तो ये बनेगा फिगर कुछ ऐसे। सर y को भी देखिए वीडियो में। देखो इनमें x या y की दोनों की पावर देखनी है, जिसकी पावर 1 होगी उसके सिमेट्रिकल होगा और दूसरा जो है उसकी पावर 2 होगी, समझे नहीं? एक की पावर होगी 2 और दूसरे वेरिएबल की पावर होगी 1। तो जिसकी पहले 1 होगी अब मान लेते हैं अभी हमने यहाँ लिखा है जैसे y इक्वल टू 2x ये लिखा है। अब ये पैराबोला थोड़ी है क्योंकि दोनों की पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, समझे नहीं? यहाँ पर एक की पावर दूसरे की 2 होनी चाहिए और 1 हो अलग दूसरे की ना। x की 1 है तो ये हो जाएगा आपका राइट।
अब ये लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब वर्टिकली लाइन जो x को कट करेगी 1 पर। दिस इज x इक्वल टू, ये 1 पे कट करेगी x एक्स। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, ये 4 पे कट करेगी, यस और नो। अब रीजन बिटवीन दीज कर्व्स, जैसे ये पैराबोला, ये दो ऑर्डिनेट्स, तो यही रीजन हो गए दोनों। अगर ये कहा जाता, अगर ये भी होता यहाँ पर कि ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी कंसिडर द एरिया, तो यही आता। ऐसा कुछ कहा नहीं है तो ये भी आएगा। बट दीज टू एरियाज आर सिमेट्रिकल, ये निकाल लेते हैं, डबल कर देंगे बाद को, है नहीं? तो इसका नेमिंग करना जरूर है, ठीक है। ए बी सी डी, तो यहाँ लिख लो आप नेमिंग के साथ कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, ये होगा एरिया 2 टाइम्स ऑफ एरिया। अभी हम सीधे लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया, कौन सा? ए बी सी डी ए, तो ये भी इंक्लूड हो गया, डबल कर दिया हमने। अभी जो है 2 टाइम्स ऑफ एरिया, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया लेंगे हम, इसका स्टेप लेंगे अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये वाई हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, लिमिट लेंगे 1 से लेके क्या 4, और ये वाई है डी एक्स, वाई डी एक्स। वाई के वैल्यू कर्व की इक्वेशन से निकालेंगे हमेशा, वाई के वैल्यू कर्व की इक्वेशन से, क्योंकि जिस कर्व का इंटीग्रेट करेंगे ना उसी के अंडर का एरिया आता है हमेशा, और वहीं तक आता है जहाँ पर एक्स एक्सिस है, इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर हम मान लेते हैं इस कर्व का इंटीग्रेट करेंगे हम y इक्वल टू एफ एक्स, तो अंडर द एरिया आ जाएगा इस कर्व के अप टू एक्स एक्सिस तक। तो द वैल्यू ऑफ x कितना होगा? वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y सॉरी, रूट ऑफ x 2 टाइम्स 1 to 4 रूट ऑफ x dx। इसे लिख सकते हैं हम x टू द पावर 1/2, यस, इसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। x टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या? x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस, लिमिट लगा दो, यस और नो। दिस विल बी 2x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट है आपका 1 to 4। रिमेंबर ये जो 3/2 है ये बाहर आ जाएगा, लिमिट तो x में लगाते हैं ना, तो इसे बाहर फ्री कर दो थोड़ा, तो क्या हो जाएगा? ये 2 into 2/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा। और जो x है ना उसे लिख लो x टू द पावर 3/2 1 to, ये हो जाएगा 4/3। अपर लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, कितना होगा ये? 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2, यस और नो। इसको सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे करेंगे? इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 4 को, और इसकी होल पावर 3/2, और माइनस 1 टू द पावर 3/2 1 रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2 से 2, ऊपर है ना 4 को हम लिखा है, तो 1 टू दी पावर कुछ भी होता है 1 ही रहता है वो। अब बताइए मुझे ये कितना हो जाएगा? 4/3, और ये कितना रहेगा? 2 टू दी पावर 3 8 माइनस 1, यहाँ सब 2 टू दी पावर 3 बचेगा ना यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 into 2 into 2, और ये हो जाएगा 7 into 3 7 into 4 28 अपॉन 3 स्क्वायर,
इसका 2 सर ये दोनों का आ गया ना हमारी, दोनों की हमने स्टार्टिंग से लेके चले हैं। दोनों को स्टार्टिंग से लेके चलेगा, ये इसका भी आ गया नीचे आ गया स्पेलिंग भी ठीक है। ठीक, हाँ। अभी और कराते हैं आगे।